सत श्री अकाल, राम राम, आदाब सारे भाई है ना भाई। मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई, जिसमें एक बहन है अपनी, उस पर मैंने कुछ सवाल जवाब मांगे थे। वह बॉय कटाली, नाम कौन लेना, जो पूरा दिन जो है पंजाब के भैया ने क्रिटिसाइज़ करती है, सिखा ने क्रिटिसाइज़ करती है, उनके बारे में अंडरस्टैंड बोलती है। हमारे रिस्पेक्टफुल संत श्री जर्नैल सिंह भिंडरावाला जी के लिए गलत प्रचार कर रही है, जो कि वीडियो काट काट के डाल रही है। सच्चाई से वह खुद भी जानती है कि सच वो नहीं है जो वह बोलती है। ठीक है, वो बेवा प्रोपेगेंडा फैलाती है, झूठ बोलती है, सरकार की पिट्ठू है, सरकार के लिए ही बोलेगी। उसने तो भाई फेम मिलना है, फॉलोअर बढ़ने हैं, उसकी वह कोशिश है। और भाई उसने शायद कोई पद भी मिल जाए, छोड़ो उस बात ने, इग्नोर करो भाई। मैं मेरे पंजाब के जितने भी मेरे सिख नौजवान भाई हैं जो विदेशों में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, या दिल्ली एनसीआर जहाँ भी बैठे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा भी कोई भी भाई उसकी वाल पर जाके कमेंट मत करो। कोई भी उल्टा सुल्टा सही गलत कोई कमेंट मत करो। इस तरह की हरकत करने वाले किसी भी इंसान का अगर तुम बायकॉट करोगे या विरोध करोगे तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट होता है। उसको इग्नोर करके ही तुम लोग जो है न्यूट्रल छोड़ दो। ये अगर मतलब घर में कोई पागल हो रहा है, नहीं तो उसके लिए पागल वाली हरकत नहीं करनी चाहिए, उन्हें न्यूट्रल छोड़ दो, उन्हें पड़ा रहने दो एक कमरे में। बाकी मैं इस देश में जितने भी मोदी भगत हैं, उसमें वह बेबी भी हुआ है, जितने भी मोदी भगत है, जितने भी चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं या यूट्यूबर है जो सारा दिन मोदी के गुणगान गावा है, उनसे एक सवाल पूछना चाहूँ भाई। आज की लेटेस्ट खबर है इसरो की फुल फॉर्म बता दूँ। आज एक मोदी भक्त ने बेरा गुन पा हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 120 वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने नौकरी छोड़ दी, इसरो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ऐसा कोई जवाब है? वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कौन पटगवार थर्ड क्लास लोग नहीं, जिन्होंने अपने देश का इसरो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। और भाई कोई भी मतलब ये जितने भी मतलब वीडियो बनाने वाले हैं, इनमें एक भी भाई ऐसा नहीं है जो कि मतलब नीट के एग्ज़ाम में मारे गए 20 छात्रों के ऊपर किसी ने एक शब्द भी बोला हो। किसी ने सरकार से सवाल भी कराया हो कि भाई 20 छात्रों ने जो आत्महत्या करी है नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक होने की वजह से, किसी ने भी, जो भी वो धर्मेंद्र प्रधान है, उससे इस्तीफ़ा मांग, अपने पद से इस्तीफे की मांग करी हो, तो मैं मान लेता कि भाई तुम लोग सच्चे देशभक्त हो। तुम देशभक्ति के नाम पे सिर्फ दिखावा ढंगोसला करते हो, देशभक्ति तुम्हारे आसपास भी नहीं है। चीन वाले मुद्दे पा जाओ भाई। चीन ने हिंदुस्तान की करीबन 20 से 22 किलोमीटर अंदर घुस के अपने छोटे छोटे आर्मी के कैंप बसा दिए। उसके ऊपर किसी के कोई भी जुबान नहीं खुल रही, खासकर उन लोगों की नहीं खुल रही जो मोदी का गुणगान करते हैं, बीजेपी का गुणगान करते हैं। राम मंदिर के अंदर 200 करोड़ रुपए की चोरी होगी। कोई भी सवाल उठाने वाला इनकी नज़र में पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मुस्लिम है, देशद्रोही है। इन्होंने राम की आस्था को भी बेच दिया। और ये लोग कहते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, जो मेरे जैसे नास्तिक है, बे तम तो नास्तिक हो, तमन की जरूरत है, कोई लूटो या मरो मरने दो भाई। फिर 3 तलाक बता रहे, चूतड़ क्यों पीटा कर दे भाई, तमें धरती यू छाती पीटा कर दे। 3 तलाक बता रहा, के लेना देना उसने, मुसलमान झेल लेंगे अपने आप हैं। सिखों की पगड़ी देख दे, तारा पसीना आ जे, तारा दिक्कत है। सिख अगर पगड़ी बांध के तारा आगे वाहिगुरू दा खालसा कर दे तो तारा उतना मत बेचैन हो जाओ हो भाई। मतलब ये जो हो रहा है इस देश में, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, चीन ने देश की कुछ सीमा के अंदर घुस के बॉर्डर पे अपने आर्मी के कैंप बसा दिए। वनसुंग वांगडू जो इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक है, जो कि क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है थोड़ी सुधार होना चाहिए, ये पेपर लीक वगैरह नहीं होने चाहिए, इससे बच्चों के करियर पे फ़र्क पड़ता है। उसके फेवर में किसी भी मीडिया वाले ने कोई वीडियो बनाई, किसी ने कोई सवाल उठाया कि भाई क्यों बैठा वो बंदा अनशन पे? और वो कोई छोटा आदमी नहीं है, उसने बहुत कुछ अपने लद्दाख को दिया है, बहुत कुछ उसने अपने देश को दिया है। एजुकेशनल प्रणाली पे उसके पढ़ाए हुए चैप्टर, उसके बनाए हुए लिखी हुई कुछ चीज़ें आज भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। वो कोई अंगूठा छाप नहीं है जो आज इस देश के लिए अनशन पे बैठा है, 15-20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है। मेरे देश के नौजवानों से आग्रह है कि भाई थोड़ा इस मीडिया
के प्रोपोगेंडा से थोड़ा थोड़ा दूर रहो। मीडिया के जो प्रोपोगेंडे है टोटल झूठ है, टोटल फ्रेब है, तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश करने के लिए बनाई जाती है मीडिया के जितने टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स के अंदर इंडिया का 193 में से 191 नंबर है। 100 में से 33 नंबर लाने वाला पास होता है। 191 या 193 में से अगर हम 153 पे है ना, तो मतलब हम फेल हैं, कुल हम फेल है। हमारे देश की मीडिया हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा मीडिया नेपाल, भूटान, म्यांमार का है, जहाँ पर कम से कम हमसे ज़्यादा सच्चाई दिखाई जाती है। तो भाई मीडिया के फैलाए हुए प्रोपेगेंडो को सच ना मान के जियो, देश की भलाई के लिए लड़ो। और भाई सत श्री अकाल भाई, राजी रहो, खुश रहो। और मेरे सिख भाइयों से मेरी स्पेशल अपील है भाई, इग्नोर करो भाई उस मैडम ने, उस पर कोई कमेंट ना करो, कोई उसकी बात पर रिप्लाई ना दो। वाह, उसका ब्रेन वॉश हो रहा है बेबेगा, कोई बात नहीं, उसने जो लिखना लिखने दो, जो बोलना बोलने दो। संत जर्नैल सिंह भिंडरावाला जी हमारे लिए सम्मानीय थे, सम्मानीय हैं, सम्मानीय रहेंगे। और हमने पता है कि सिख समाज ने कभी भी बदले की भावना से हिंदुओं को नहीं देखा और ना ही वो कभी देखेगा। वो इंसानियत का परचम लहराता है और इंसानियत के लिए जीता है। सिख धर्म ने हमेशा इंसानियत के लिए ही काम किया है। अपने सिख भाइयों, तुम जहाँ भी हो, जिस भी देश में रहते हो, वहाँ पर ऐसे ही अपने परचम को लहराते रहो, फहराते रहो। मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ सिख भाइयों, जिसमें तुम्हें कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक का CEO कौन है। यहाँ पे बहुत सारे मोदी भक्तों को पता ही नहीं होगा। आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक का CEO है अजय पाल सिंह बंगा, एक सिख है। पढ़ाई करो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो, इन चीज़ों को इग्नोर करो भाई। जो तुम कर रहे हो अपनी ज़मीनों को, अपनी फसलों को बचाने की लड़ाई लड़ो, बाकी सब भूल जाओ। ये ऐसे भोंकने वाले आते रहेंगे और ऐसे भोंकते भोंकते गायब हो जाएंगे, इन्हें कोई नहीं पूछता। सत श्री अकाल भाई, वाहिगुरु मेहर करे हम सब पे, आप सब पे जो सच्चे इंसान है, और उन सब पे जो मूर्खता की इस बेल को अपने गले में बांध के मूर्खों की ज़िंदगी जी रहे हैं। सत श्री अकाल भाई।